Hello students, good morning. How are you? Let's start the lesson chemical reactions and equations. यस स्टूडेंट्स, आपने स्टार्टिंग में प्रीवियस क्लासेस के अंदर केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज के बारे में सुना होगा। तो केमिकल चेंज में मोस्टली ये कहा जाता है कि जो मेन जो सब्सटेंस होता है दैट विल डिस्ट्रॉय, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। लेकिन उसमें हमें क्लियर नहीं होता है, तो वो हम क्लियर करेंगे कुछ केमिकल रिएक्शंस के साथ। फॉर एग्जांपल, जैसे हम मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन मैग्नीशियम बर्न करते हैं एंड इट प्रोड्यूसेस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है एंड मैग्नीशियम जो मेटल है दैट टोटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और हमारे पास एक वाइट कलर्ड पाउडर बनता है। वो पाउडर जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर मीन्स इसमें जो मैग्नीशियम था, जो प्रीवियस सब्सटेंस था, वो ख़त्म हो गया और जो अगेन न्यू सब्सटेंस बन गया। तो दिस इज़ अ केमिकल चेंज। यहाँ पे हुई है हमारी केमिकल चेंज। उसी तरह से जैसे हम लोग कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल हम जिंक या कोई भी मेटल इन एनी ऑफ द एसिड डालते हैं, तो क्या होता है, ये रिएक्शन होती है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। मीन्स कि इसके अंदर पहले जिंक मेटल थी, वो मेटल या मैग्नीशियम मेटल जो भी हम लोग यूज़ करेंगे वो टोटली ख़त्म हो गई है, और एक नए सब्सटेंस हाइड्रोजन एवोल्यूशन ऑफ गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो गई है। मीन्स यहाँ पे कोई गैस नहीं थी, हमारे पास क्या था, एक मेटल थी, एक लिक्विड एसिड था, उसके बाद हमारे पास एक लिक्विड चीज़ आई है और उसके बाद गैस की एवोल्यूशन हुई है। इन द सेम वे इसके अंदर कुछ चेंजेस भी आती हैं। जैसे हम लोग कोई भी दो सब्सटेंस ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लेड नाइट्रेट एंड पोटाशियम आयोडाइड, इन दोनों को मिक्स किया तो हमारे पास बनता है लेड आयोडाइड प्लस पोटाशियम नाइट्रेट, राइट। तो इसमें क्या है, इसको हम बैलेंस कर देते हैं। लेड आयोडाइड, यहाँ पे आप लोग देखोगे कि यहाँ पे जो येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट्स यहाँ पे बन के आते हैं। मीन्स अब हमारे पास ये दोनों चीज़ हमारे पास लिक्विड फॉर्म में थी, यहाँ पे प्रेसिपिटेट्स बने हैं और उसके ऊपर पोटाशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन बना है। अब इसमें कलर चेंज हो गया, ये इन दोनों का कलर डिफरेंट था और यहाँ पे येलो कलर के प्रेसिपिटेट हुए हैं, कलर चेंजेस आई है। इसी तरह से हम कलर चेंजेस में इंडिकेटर्स के साथ शो कर सकते हैं। एसिड बेस में डिफरेंट कलर होता है और जैसे हम उसको मिक्स करते हैं तो उसमें चेंजेस आते हैं। लेट्स नाउ वी विल डू द प्रैक्टिकल्स फॉर दैट। इवन जैसे अभी हम लोगों ने किया कि मैग्नीशियम रिबन को हम ट्राई करते हैं बर्न करने के लिए, ठीक है, बर्न करने को ट्राई करते हैं। ये देखिए, ये नहीं बर्न हो रहा, राइट। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बाद में बताती हूँ, क्यों नहीं हो रहा बर्न, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। इसको हम ट्राई करते हैं, नहीं हो रहा बर्न। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको रब करेंगे अच्छे से सैंड पेपर के साथ। अब हम इसको ट्राई करते हैं बर्न करने की। ये देखिए, इट बर्न्स इजीली विद द वाइट डैजलिंग फ्लेम, राइट। अब इसमें जो वाइट कलर का पाउडर प्रोड्यूस होगा दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। यू नो दैट कि जो मैग्नीशियम मेटल है वो टोटली ख़त्म होगी। अब इसमें हमारे पास ये पाउडर बचा है, जो वाइट कलर का पाउडर है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर है
मैग्नीशियम मेटल जो है वो टोटली ख़त्म हो चुकी है। मीन्स यहाँ पे हमारी जो केमिकल रिएक्शन हुई है टोटली मैग्नीशियम पाउडर को, मैग्नीशियम खत्म होकर मैग्नीशियम पाउडर हुई है। उसी तरह से हमारे पास ये लेड नाइट्रेट एंड पोटाशियम आयोडाइड है, ठीक है। हम इनको मिक्स करते हैं, मिक्स करेंगे, ये देखिए जैसे मिक्स किया येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट्स प्रोड्यूस हुए। मीन्स पहले हमारे पास कुछ और था मटेरियल, प्रोड्यूस हुआ येलो कलर का, इसको थोड़ी देर रख देंगे, ये नीचे बैठ जाएंगे, दीज आर द प्रेसिपिटेट्स। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स भी हुई है, चेंज ऑफ कलर भी हुआ है, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन हम लोगों ने की थी लेड नाइट्रेट पोटाशियम आयोडाइड की, मैंने कहा था कि यहाँ पे क्या बनेंगे, प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। यू कैन सी नीचे जो टेस्ट ट्यूब के बिल्कुल नीचे है यहाँ पे प्रेसिपिटेट्स बन गए हैं, यहाँ पे स्टेट भी चेंज हुई है। तो हमारे पास कुछ करैक्टरिस्टिक्स इस तरह से निकल के आते हैं। हम रिजल्ट क्या निकालते हैं कि केमिकल रिएक्शंस के कुछ करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो कौन से करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो हमारे पास है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट आ गया चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, थर्ड evolution of gas, fourth formation of precipitates, and even change in temperature also, change in temperature and तो ये हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शंस के आ रहे हैं, ये केमिकल रिएक्शंस के करैक्टरिस्टिक्स हैं। नाउ अब हम लोगों ने ये किया है कि केमिकल रिएक्शंस के जो ये करैक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बाद केमिकल रिएक्शंस को लिखा कैसे जाता है। अगर हम लोग स्टेटमेंट में लिखना चाहें कि हम लिखना चाहें मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद, इस तरह से पूरी स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट में लिखें तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लिखना भी मुश्किल है, इसको ध्यान में रखना, लर्न करना भी मुश्किल है। तो इसको इजी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन लिखते हुए हम लोगों ने सिर्फ जैसे हम लोग लिखते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, then it forms magnesium oxide, राइट। ये हम लोगों ने इक्वेशन, इसकी केमिकल इक्वेशन लिख दी। अब इसके जो इस तरफ वाले जो कंपोनेंट्स हैं, जो सब्सटेंसेस हैं, कौन सी तरफ आ गए, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे जो सब्सटेंसेस हैं दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, और जो राइट साइड पे आ जाते हैं उसको कहते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब ये जो केमिकल इक्वेशन हम लोगों ने लिखी है, ये कौन सी इक्वेशन कहलाई जाएगी, वर्ड इक्वेशन, राइट, वर्ड इक्वेशन। अब अगर आपको आता है कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, हाउ केमिकल इक्वेशन इज रिटन, तो जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो केमिकल इक्वेशन इज रिटन, all the reactants are written on the left hand side with plus sign between them. reactants means यहाँ पे दो reactants आ गए, magnesium and oxygen with plus sign between them, and all the products are written on the right hand side with plus sign between them. अब यहाँ पे plus sign नहीं है, क्यों, because product एक single है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई और प्रोडक्ट होता, यहाँ पे टू प्रोडक्ट्स होते, जैसे हम लोगों ने जिंक का इसका किया था, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, मीन्स यहाँ पे भी दो प्रोडक्ट्स थे तो प्लस साइन, यहाँ पे भी दो सब्सटेंसेस थे तो प्लस साइन लगा लिया। मीन्स
कि reactants are written on the left hand side with plus sign between them, products are written on the right hand side with plus sign between them. Arrowhead points towards the product, points towards the product. It means it indicates that the reaction direction of a reaction, means कि रिएक्शन इस तरफ जा रही है, यहाँ ये दोनों चीज़ रिएक्ट की हैं और ये चीज़ हमारे पास प्रोड्यूस हुई है. Arrowhead points towards the reactant. This is how a chemical reaction is written. Chemical equation is written, not reaction, equation is written. Now we will see that it is also very difficult. For example, sometimes you may forget, you may mishap the spellings of the word. तो वर्ड इक्वेशन को और इजी बनाने के लिए इसको सिंबल्स के रूप में लिखा गया. तो सिंबल्स में हम करते क्या हैं, उसको जैसे हम लोगों ने मैग्नीशियम का सिंबल हमारे पास Mg है, ऑक्सीजन का सिंबल O2 है, देन सिंबल नहीं है, ये सिंबल नहीं है, ये फॉर्मूला है. बिकॉज ऑक्सीजन का सिंबल जो है सिंपली O आएगा, राइट. हमारे पास ये मैग्नीशियम का सिंबल है, ऑक्सीजन का फार्मूला है, देन मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला है. इस तरह की जो रिएक्शन लिखी जाती है, ये जो रिएक्शन लिखी जाती है, इसको अब केमिकल इक्वेशन को शॉर्ट करने के लिए, इसको इजी बनाने के लिए इक्वेशंस को इस तरह से लिखा जाता है. तो इसको सिंबॉलिक इक्वेशन कहा जाता है. तो केमिकल इक्वेशन की अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो केमिकल इक्वेशन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन. तो इसको आप नोट कर लीजिए. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ all the reactants and products taking part in a chemical reaction is called chemical equation. Now you will see that कि here जो हम लोगों ने रिएक्शन लिखी है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट. ठीक है, अगर हम इसके कंपोनेंट्स को चेक करते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, इधर भी मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पे सिंगल हैं. अगर हम मास के अकॉर्डिंग ले तो यहाँ पे मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24, ऑक्सीजन का 16 × 2 एंड बन गया ये 24 + 32 और यहाँ पे 24 + 16 मीन्स यहाँ पे बना ये 40 और इस तरफ बन गया ये 56, राइट. ठीक है, अब हमारे इसमें क्या दिख रहा है कि जो रिएक्टेंट्स हैं उसका मास 46 U है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं उसका मास ओनली 40 U है, राइट. बट अगर हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को रिकॉल करते हैं, उसमें क्या कहा जाता है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. तो यहाँ पे हमारा मास जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये हो नहीं सकता, मीन्स इट इज़ नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. मीन्स कि कुछ तो इसके अंदर कमी है. ठीक है, जो इस टाइप की इक्वेशन होती है इसकी इक्वेशन को अनबैलेंस्ड और स्केलेटन इक्वेशन कहते हैं. अनबैलेंस्ड और स्केलेटन. स्केलेटन, ठीक है, केमिकल इक्वेशन कहते हैं. राइट, ये अनबैलेंस्ड और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होती है. अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों से, क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. बच्चे क्या करते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. ठीक है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन स्केलेटल केमिकल इक्वेशन.
दिस इज नॉट द डेफिनेशन, राइट। अनबैलेंस्ड और स्केलेटल एक ही बात है, लेकिन इसकी अगर आप डिफाइन करना चाहो तो वो डिफरेंट तरीके से डिफाइन होगा। वो कैसे डिफाइन होगा? द केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड आर नॉट इक्वल, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो कैसे इसको लिखेंगे? द केमिकल इक्वेशन in which number of atoms of each element on the reactant and product side are not equal is called skeletal or unbalanced chemical equation। राइट अब देखिए इसमें नंबर ऑफ एटम्स मैग्नीशियम के इस तरफ 1 है, इधर भी 1 है। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं, एज यू नो दैट इन मैथ्स में आप करते हो कि जब मल्टीप्लाई होता है तो दोनों, इसका मतलब O2 मीन्स 2 हो गए। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के ओनली 1 है। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास क्या है? अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। अब हम लोग वही उसी पॉइंट पे आ जाते हैं कि अगर हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को रिकॉल करें तो मतलब मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे हमारा मास जो डिस्ट्रॉय हो गया, मीन्स कि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स चेंज हो गए हैं, कम रह गए हैं जब केमिकल इक्वेशन की लिखी है हम लोगों ने। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसको फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को ओबे करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। किस तरह से बैलेंस करनी है ये मेथड हम आगे करेंगे, जिसमें वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब अगर हम लोग इसको बैलेंस करना चाहें, अगर हम इसको इस तरह से लगा दें, मीन्स अब अगर आप देखोगे नंबर ऑफ एटम्स हाई मैग्नीशियम के इस तरफ 2 हैं, इधर भी 2 हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 हो गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स देखें तो आगे जब आगे 2 आता है तो इसकी मल्टीप्लिकेशन आगे सभी चीज़ों के साथ हो जाती है, मीन्स यहाँ पे एटम्स भी 2 हैं। तो अब हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी चेक कर लेते हैं। 2 × 24 प्लस 16 × 2 इज इक्वल टू, इसको हम लोग सॉरी नॉट इक्वल टू 2 ये पे आ गया mg 24 प्लस 16, राइट। तो 2 × 40 मीन्स 80 आ गया, 80 यू हो गया। और इधर भी देख लीजिए 24 48 प्लस 32 मीन्स यहाँ पे भी 80 हो गया, 80 मीन्स अब यहाँ पे जो मास है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पे दोनों पे इक्वल है। तो इस तरह ये जो केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाई जाएगी। तो अब हम अगर हम इक्वेशन को लिखना चाहें कि व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ यही सारी है, उसमें क्या करना है? द केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड आर नॉट को हटा देंगे, आर इक्वल इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट। यही बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आएगी, मीन्स उसमें थोड़ी सी डेफिनेशन में डिफरेंस है, उसमें नॉट आएगा, इसमें नॉट नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें आगे जो है वो बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशन को, वो कैसे किया जाएगा ये हम लोग आगे पढ़ते हैं।